हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज फिर इस शानदार वीडियो में मैं आपको कुछ शानदार वर्ड्स बताने वाला हूँ। ये वर्ड्स कंजंक्शन की तरह काम करते हैं और अगर इस प्रकार के वर्ड्स आप सीख लेते हैं तो आप बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इसलिए आपको ये आना ही चाहिए। तो देखिए, हम बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाक से इसको सीख लेते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी सीरीज़ में बड़े शानदार वीडियोज़ आप देखते हैं और आपकी प्रतिक्रियाएँ भी आती हैं, जिससे हमें ये लगता है कि हमें और भी वीडियो बनाना चाहिए। जिस प्रकार जो आपका फीडबैक है, वो ये बताता है कि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ पसंद हैं। इसके बाद फिर हम स्पीकिंग सीरीज़ भी चालू करेंगे और इसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से हमें देते रहिए और इसी प्रकार से आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि आपको आगे के वीडियो भी मिल जाएँगे। थैंक यू वेरी मच। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, करते हैं हैंस। हैंस का मतलब होता है चूँकि। हैंस का मतलब होता है चूँकि। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं कि महात्मा गांधी महान थे चूँकि वे अहिंसा के पुजारी थे। तो इसका जो सेंटेंस होगा, महात्मा गांधी महात्मा गांधी was great, hence he was follower of non-violence. महात्मा गांधी was great, hence he was follower of non-violence. चलो ठीक है, तो समझ में आ गया hence का प्रयोग कब करना है। नेक्स्ट वन, that is why. that is why का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? that is why का मतलब होता है इसलिए। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इसलिए तुम्हें सीखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? English is an international language. English is an international language. That's why you should learn. अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए आपको इसे सीखना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अंग्रेजी इजी है, इसलिए आपको सीखना चाहिए। अंग्रेजी सीखते हो इसलिए आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए। तो आपकी सुविधा अनुसार आप सेंटेंस बना सकते हो। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। फर्क थोड़ा सा मात्रा का फर्क है, यहाँ पे इसलिए होता है, यहाँ पे इसीलिए होता है। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये होता है, ठीक है। इसीलिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, तुमने गलती की, यू कमिटेड मिस्टेक, देयरफॉर ही स्कॉल्डेड यू। तुमने गलती की, इसलिए उसने तुम्हें डांटा। यू कमिटेड मिस्टेक, देयरफॉर ही स्कॉल्डेड यू। तुमने मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं आया। यू कॉल्ड मी, देयरफॉर आई केम। समझ में आया? चलो अगला। अगला होता है टू टू। टू टू का प्रयोग होता है इतना अधिक। टू टू का प्रयोग क्या होता है? इतना ज्यादा, इतना अधिक। टू टू का प्रयोग होता है इतना ज्यादा, इतना अधिक। इतना की, ठीक है, इतना की। तो टू का प्रयोग होता है इतना की, इतना ज्यादा, इतना अधिक। देखिए, जैसे कि तुम इतने मोटे हो कि चल नहीं सकते। तुम इतने मोटे हो कि चल नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? यू आर टू फैट टू वॉक। तुम इतने मोटे हो कि चल नहीं सकते। तुम इतने कमजोर हो कि दौड़ नहीं सकते, या तुम इतने स्लो हो कि रेस नहीं दौड़ सकते। तुम इतने कमजोर हो कि पास नहीं हो सकते। तो ये भी कर सकते हैं। यू आर टू वीक टू पास इन द एग्जाम। ठीक, चलो नेक्स्ट वन आता है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना सिर्फ भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है? ना सिर्फ भी। बड़ा सिंपल सेंटेंस है। आप अंग्रेजी ही नहीं, हिंदी भी सीखो, या आप हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी भी सीखो। आप सिर्फ नाश्ता भी नहीं, नाश्ता अकेला नहीं, भोजन भी करो। ठीक है, समझ में आया? या हम आपसे कहें कि आप
स्कूल में ही नहीं, घर पर भी पढ़ाई करो। जब दो जगह समानता बताई जाती है तो वहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ये कुत्ता भौंकता ही नहीं काटता भी है। दिस डॉग, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। दिस डॉग नॉट ओनली बार्क्स बट बाइट आल्सो। यह कुत्ता सिर्फ काटता ही नहीं, भौंकता ही नहीं, काटता भी है। दिस डॉग नॉट ओनली बार्क्स बट बाइट्स ऑल्सो। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। यू नॉट ओनली टेक वाटर, यू नॉट ओनली ड्रिंक वाटर बट टेक टी ऑल्सो। सिर्फ पानी अकेला मत पियो, चाय भी पियो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। यू आर नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ब्रदर ऑल्सो। तुम मेरे दोस्त नहीं, भाई भी हो। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है। एज वेल एज का मतलब होता है और भी। क्या होता है दोस्तों? और भी। और भी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि राम लक्ष्मण जंगल गए। राम और साथ में कौन गया था? राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट। अब हम ये बात कह दिया कि राम लक्ष्मण एज वेल, राम लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट, लेकिन बाद में याद आया कि सीता जी भी गई थी, तो अपन बोलेंगे राम लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं एज वेल एज सीता, एज वेल एज सीता, ये बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे राम लक्ष्मण एज वेल एज सीता वेंट टू फॉरेस्ट, यहाँ भी लगा सकते हैं एज वेल एज सीता वेंट टू फॉरेस्ट, ये भी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यू आर डिसऑनेस्ट एज वेल एज योर ब्रदर। कई बार हम किसी का नाम छोड़ देते हैं, तो बाद में उसका नाम जोड़ने के लिए हम एज वेल एज का प्रयोग कर लेते हैं। आया समझ में? ठीक, चलो आगे देखते हैं। स्टिल, अभी भी। जैसे मैंने कहा तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो, तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर स्टिल, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर मी। तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं भाई, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर मी। ऐसी तो मुझ में कोई बात ही नहीं है कि मेरा इंतजार किया जाए इतना लंबा समय तक। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर मी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, देन अगेन, अभी भी। देन अगेन क्या होता है? फिर भी या अभी भी। देन अगेन होता है फिर भी या अभी भी। देन अगेन क्या होता है? फिर भी। जैसे कि उसने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो, फिर भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो। देखिए, सी चीटेड यू, कुछ ऐसे रहते हैं ना लोग, सी चीटेड, सी चीटेड यू, देन अगेन, देन अगेन you want to meet her, she cheated you, then again you want to meet her, you want to meet her, फिर भी तुम उससे मिलना चाहते हो। उसने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम उससे मिलना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि she insulted you, she insulted you, then again हाँ, then again you help her, फिर भी तुम उसकी मदद करते हो। उसने तुम्हारी अपमान किया, फिर भी तुम उसकी मदद करते हो। तो इस प्रकार से देन अगेन का हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों इफ। इफ बड़ा सिंपल है, इफ का प्रयोग तो सबको पता होगा, यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, यदि तुम कहोगे तो मैं कर सकता हूँ। इफ यू आस्क मी, अगर तुम कहते हो तो देखो, इफ यू आस्क मी आई कैन डू, अगर तुम कहो तो मैं कर दूं। अगर, इफ का मतलब क्या होता है? अगर तुम कहो तो मैं कर सकता हूँ। इफ यू आस्क मी आई कैन डू। इफ यू डू नॉट, जो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन फेल। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन फेल, तुम फेल हो सकते हो, ठीक है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।